अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। कोई इस्तीफ़ा हैरानी का सबब बन सकता है? जवाब होगा नहीं, लेकिन कुछ इस्तीफ़े वाकई हैरानी का सबब बन जाते हैं। जब लोग बाहोश आवाज़ ये ऐलान करें कि मैं वापस उस शोबे का रुख नहीं करूँगा और अब जिस शोबे का हिस्सा बन गया हूँ उसी में आगे बढ़ूँगा, लेकिन इस्तीफ़ा भी दें और फिर थक हार कर वापस उसी शोबे में आ जाएं, बोले तो लौट के बुद्धू घर को आए। तो क्या उस शोबे में उनकी वापसी को अखलाकी पस्ती से ताबीर नहीं किया जाएगा? और क्या उनकी वापसी को लोग खुले दिल से कबूल करके उनकी क़यादत पर एतमाद कर पाएंगे? ये कोई और नहीं, सहाफ़ी फ़हाद हुसैन हैं, जिन्होंने सहाफ़ती तनज़्ज़ुली को वजह बनाकर अपनी ज़िम्मेदारियों से राह फ़रार इख्तियार करके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआवन ख़ुसूसी बनना पसंद किया था। फ़हाद हुसैन आज मुआवन ख़ुसूसी के ओहदे से मुस्ताफ़ी होकर रुकने पंजाब असम्बली असद खोखर के मीडिया हाउस PNN को बतौर सदर ज्वाइन कर चुके हैं। फ़हाद हुसैन माजी में भी मुल्क के बाएतमाद और बड़े मीडिया हाउसेज़ में कलीदी ओहदों पर काम कर चुके हैं। जब उन्होंने सहाफ़त को खैरबाद कहा तो ट्विटर पर ही अपने उस फैसले के महरक़ात बताए थे जिनमें कहा गया था कि फ़ाल सियासी किरदार की अदायगी के लिए सहाफ़त को खैरबाद कह रहा हूँ। मेरी आजिज़ाना राय के मुताबिक पाकिस्तानी सहाफ़त तनज़्ज़ुली का शिकार है। उस वक्त भी फ़हाद हुसैन की ट्वीट्स पर एक हंगामा बरपा हुआ था और लोगों का कहना था कि अगर पाकिस्तानी सहाफ़त बदतरीन दौर से गुज़र रही है तो बतौर सहाफ़ी आपने उसे सहारा देने की कोशिश क्यों नहीं की? ज़वाल पजीर सहाफ़त को छोड़कर हुक्मरान जमात की हमनवाई करने से तो बेहतर था कि बेहतरीन सहाफ़ती मेयार के लिए राय आमा को हमवार करते और मीडिया की तरबियत के लिए कोई फ़ाल किरदार अदा करते। फ़हाद हुसैन ने अपने ट्विटर थ्रेड में सवाल उठाया कि क्या आज की पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री इस चैलेंज से निपट सकती है? सवाल तो फिर फ़हाद हुसैन को अपनी ज़ात पर भी उठाने चाहिए थे कि आला सहाफ़ती डिग्री रखने के बावजूद वो कोई आला मिसाल नहीं बन सके। क्या फ़हाद हुसैन माजी में अपनी कोताही को, जो वो पाकिस्तान की सहाफ़त की बेहतरी के लिए अदा कर सकते थे, को निभाने के लिए सहाफ़त का रुख कर रहे हैं या सिर्फ बेहतरीन ओहदे, तनख्वाह और मुराद को ही इंजॉय करेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उनके सहाफ़ती दौर में भी जब वो अहम ओहदों पर तैनात थे, कोई काबिल ज़िक्र कारनामा उनके क्रेडिट पर नहीं। जब अरशद शरीफ और उन जैसे सहाफ़ी आला मुआशरती और अखलाकी अक़दार की लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, फ़हाद सिर्फ मामूल की जॉब में ही मसरूफ़ थे। पाकिस्तान में सहाफ़त के मुरझाते हुए पौधे की आबियारी सीनियर सहाफ़ी नहीं करेंगे और इसे अखलाकियात की खाद और मकसद के पानी से सेंचेंगे नहीं तो ये पेशा कैसे परवान चढ़ेगा? फ़हाद हुसैन ने मुआवन ख़ुसूसी के ओहदे से अपनी अलविदाई ट्वीट में लिखा है कि मैंने 1 साल के इस मुद्दत इख्तियार के नतीजा खेज़ दौर के बाद मुआवन ख़ुसूसी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। मैं ये मौका देने के लिए शहबाज शरीफ साहब का मशकूर हूँ। मैंने ख़ुद इस बात का तजर्बा किया कि वज़ीर आज़म मुश्किल वक्त में बैक वक्त मुख्तलिफ़ महाज़ों पर डटे रहे और ये काम उनसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता था। दिलचस्प है कि आज़ादी इज़हार राय के सबसे बड़े अलमदार शोबे सहाफ़त का शहसवार और ख़ुद लोगों की राय से खौफज़दा फ़हाद हुसैन ने ट्विटर पर अपना कमेंट सेक्शन ही बंद कर दिया है ताकि लोग किस मोहब्बत से नवाज रहे हैं पता ही ना चले। सवाल यह है कि क्या फ़हाद हुसैन पाकिस्तान या दुनिया के पहले, आखिरी या अनोखे सहाफ़ी हैं जिन्होंने सरकारी ओहदा लिया हो? क्या दुनिया भर में सहाफ़ी सियासी जमातों के तर्जुमान, PR कंपनीज़ के मालिक, पेंटागन तक के सरकारी तर्जुमान नहीं बनते रहे? क्या पाकिस्तान में ये पहला वाक़या है? पाकिस्तान की तारीख़ ऐसे वाक़यात से अटी पड़ी है। नजम सेठी वज़ीर आला पंजाब रहे, फ़ारूक लगारी की काबीना का हिस्सा रहे, PCB चेयरमैन रहे, अयाज़ अमीर मुस्लिम लीग नून के MNA भी थे और डॉन में कालम भी लिखा करते थे। मलिया लोधी, शेरी रहमान, मुशाहिद हुसैन सैयद, ग़ुलाम मुर्तज़ा पोया और ऐसे दर्जनों सहाफ़ी हैं जिन्होंने सियासी ओहदे भी लिए और मुस्तकिल तौर पर सहाफ़त को खैरबाद कह दिया या बाद में दोबारा सहाफ़त में वापस आ गए या फिर दोनों काम एक साथ जारी रखे। यहाँ शीरी मज़ारी की मिसाल भी दी जा सकती है। दी नेशन के एडिटर से विफाकी वज़ीर का सफ़र तो उन्होंने भी किया, बल्कि फ़वाद चौधरी भी फ्राइडे टाइम्स और डेली टाइम्स में कालम लिखते रहे हैं। एक फ़हरिस्त है जो इस सिलसिले में मुरतब की जा सकती है। फ़हाद हुसैन के इस इक़दाम को ट्विटर सारिफीन किस ज़ाविये से देख रहे हैं, एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं।
میر محمد علی خان اس حوالے سے اپنی ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ ڈوبتے جہازوں سے سب سے پہلے چوہے چھلانگ لگاتے ہیں۔ جتنا ظلم صحافیوں پر فہد کے دور میں ہوا اتنا کبھی نہیں ہوا۔ ارشد شریف بھی اسی دور میں شہید ہوا۔ ثاقب راجہ نامی صارف کا کہنا ہے کہ انہوں نے شعبے کی تبدیلی سے متعلق اپنا بنیادی حق استعمال کر لیا، لیکن کیا ان کے صحافتی تجزیوں اور تبصروں کا کوئی بھی وزن ہوگا؟ احمد نامی صارف نے فہد کو ٹویٹی آئینہ دکھاتے ہوئے شرم و حیا کا ٹریڈ مارک جملہ لکھتے ہوئے کہا، عہدے کی لالچ میں پی ڈی ایم تک جوائن کر لی۔ غلام عباس شاہ فہد کو لتاڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کابینہ کی کشتی سے چھلانگ لگا دی، بندہ ذہین ہے لیکن ساکھ کو نقصان پہنچا گیا، اس کا کیا؟ ناظرین، آنے والی تبدیلیوں سے آگاہ رہنے کے لیے جڑے رہیں الگ کے ساتھ۔